हाँ तो कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का क्लास है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज है 9.1। ठीक है, आज हम लोग को देखना है 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लड़का है, 1.5 मीटर एक लड़का है, जो एक 30 मीटर ऊंची भवन, उसके सामने एक भवन खड़ी है, उस भवन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 1.5 मीटर एक लड़का है और उस भवन के शिखर और इस 1.5 मीटर जो लड़का है उसके आंख से पहले जहां खड़ा था वहां तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। उसका आगे बढ़ रहा है तो वहां से उसके आंख से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया है वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है लिख सकते हैं, या माना कि ए जो है एक भवन है, ए बराबर 30। क्या लिखेंगे, ए बराबर 30 मीटर एक क्या है, भवन है, तथा बी सी एफ यहाँ लिखते हैं ना, सी एफ कितना है, सी एफ 1.5 मीटर एक क्या है, लड़का है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये सी एफ इतना है तो सी एफ बराबर बी एफ बीई होगा। सी एफ बराबर बी हो जाएगा। जब सी एफ बराबर बी बराबर कितना 1.5 मीटर होगा, तो हमको पूरा क्या बोलते हैं, पूरा दिया हुआ है कितना 30 मीटर। तो हम क्या करेंगे, ए बी को निकालने के लिए पूरे में से ए में से ए माइनस बी कर देंगे। बी ए कितना है 30 माइनस कितना 1.5 हो जाएगा। अब 1.5 जैसे ही हुआ इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.5, 28.5 आ गया। ठीक है, अब इस 28 पॉइंट को लेकर के हम लोग को चलना है ए बी सी में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी के लिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री है, ये वाला कितना है 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है, मेरे पास इसका मान दिया हुआ है, इसका नहीं दिया है, और डिग्री दिया हुआ है। तो जब इसका मान दिया है, निकालना इसका है, तो हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। अब लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री होगा, बताइए। तो tan 30 डिग्री, ए बी का मान कितना हो गया 28.5 बटा एसी नहीं दिया है, सॉरी एसी है, एसी नहीं है यार, बीसी है। तो बीसी मेरे पास क्या है, नहीं दिया हुआ है। बीसी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बीसी बराबर क्या निकल गया 28.5 ये मेरा बीसी का मान निकल गया। ठीक है, पूरे बीसी का मान मेरा 28.5√3 निकल गया। अब हम लोग को ये बीसी का मान निकला, अब हमको कौन सा त्रिभुज ए बी डी में देखना है। अब त्रिभुज ए बी डी में एंगल बी बराबर इसमें भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी डी में देखना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा ए बी डी। अब ए बी डी में भी ए बी दिया हुआ है, बी डी नहीं दिया है, और एंगल दिया हुआ है, तो फिर से वही वाला जो पहले का लगा है वैसे ही लगा देंगे। तो ए बी बटा बी डी हो जाएगा, ए बी बटा में बी डी बराबर tan 60 डिग्री इस बार होगा। ठीक है, अब ए बी का मान 28.5 बटा बी डी नहीं पता, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है,
अब जैसे ही √3 जाएगा, कोई दिक्कत? इतना हो गया तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर हो जाएगा 28.5 बाई √3। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया? BC निकल गया है, पूरे BC निकल गया है, BD निकल गया, हमको CD निकालना है। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे? CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो CD निकालने के लिए हमारा क्या हो सकता है? हमको सॉरी CB निकालने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि CB बराबर हम लिख सकते हैं, नहीं CD निकालना ना, हाँ CD बराबर C और D इतना निकालना है कि नहीं? तो CD बराबर क्या हो जाएगा? CB पूरा में से माइनस पूरे में से कितना? BD को घटा देंगे। तो CB का मान कितना दिया हुआ है? BC का मान, BC CB यही 28.5 √3 और घटाओ 28.5 बटा √3 होगा। इसका क्या करेंगे? LCM लेंगे √3 और इधर कितना आ जाएगा? ये 28 और गुना में 3 हो जाएगा कि √3 यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। तो 28.5 गुना 3 और घटाओ 28.5 होगा, हो जाएगा ना? तो 28.5 गुना 3 घटाओ 28.5, हम क्या करेंगे? 28.5 को यहाँ से कॉमन कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 28.5 कॉमन जैसे ही निकालेंगे वैसे ही 3 माइनस 1 बटा √3। भाई हल्का करने के लिए, क्योंकि इतना गुना करके फिर इतना लिखो, उससे अच्छा कितना कॉमन करके कर लो। कितना हो गया? 28.5 अब गुना 2 बटा √3 कितना हो जाएगा? 28 दूना 56 57 57 बटा √3। अब √3 नीचे नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं? हर पर में करण, तो हर पर में करण करेंगे, कितना हो जाएगा? √3 बटा √3 कितना हो गया? अब गुना करेंगे तो 57 √3 बटा में 3 हो जाएगा। और 3 से 57 कटेगा ना? 19 दिया, आंसर कितना आ गया? 19 √3 मीटर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भवन है और उस भवन के ऊपर एक संचार मीनार। संचार मीनार कहने का मतलब होता है टावर। आप लोग सब कोई देखे होंगे कि किसी किसी घर के ऊपर टावर लगा रहता है, देखे हैं कहीं? कहीं पे भी किसी के घर है, घर के ऊपर में क्या है? टावर लगा हुआ है, ठीक है? तो घर के ऊपर, तो यहाँ पे BC एक क्या है? भवन है, जो 20 मीटर ऊंची भवन है और उसके ऊपर टावर लगा है। और उस टावर के तल मतलब नीचे का, नीचे से उसका जो कोण बन रहा है ना वो 45 डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है? एक क्या बोलते हैं, सामने यहाँ तक, और उसके बाद में उसके शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? संचार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मतलब उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माना कि BC एक क्या है? भवन है तथा AB एक क्या है? संचार मीनार है। अब यहाँ देखिएगा, AB एक भवन है और BC संचार मीनार है। ऐसे अपना उन्नयन कोण और क्या बोलते हैं, दोनों का तल से उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है और उसके शिखर से 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज हम लोग लेंगे तो BCD का, क्योंकि मेरे पास BC का मान दिया हुआ है, तो इससे हम BC के मान से हम लोग DC का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आइए यहाँ त्रिभुज BCD में एंगल C बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? एंगल C बराबर क्या हो जाएगा?
90 डिग्री। अब जरा जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल सी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ फोकस कीजिएगा सभी कोई, BCD में एंगल सी 90 डिग्री ऑलरेडी क्या हुआ, दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे BC का मान दिया हुआ है और निकालना किसका है, CD का मान निकालना है। तो BC बटा CD मतलब इस कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और उसके नीचे वाला आधार। तो लंब बटा आधार मतलब P/B किसका फॉर्मूला है, tan का। तो tan थीटा लग जाएगा। तो अभी हम tan 45 के लिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो tan 45 लग जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, BC बटा CD बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। क्लियर? अब BC का मान कितना है, 20 दिया हुआ है, CD का मान नहीं पता है, tan 45 का मान 1। तो CD बराबर कितना आ गया, 20 निकल गया। तो मेरे पास CD का मान कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ नहीं लिखे, ठीक है। CD का मान मेरा कितना आ गया, इसका 20 आ गया। अब जब मेरे पास इसका मान आ गया, तो हम अब क्या करेंगे, अब मेरे पास पूरा का मान तो नहीं पता, तो हम लोग क्या निकालेंगे, AC का मान निकालना है। क्या निकालना है, AC का मान। तो अब त्रिभुज लेंगे ACD में, अब त्रिभुज ACD में एंगल C बराबर, इसमें भी क्या होगा 90 डिग्री। तो अब इसमें लेंगे, तो अब हमको AC का मान निकालना है। AC का मान पता है नहीं है, लेकिन CD का मान पता है। तो हम क्या करेंगे, AC बटा CD लिखेंगे, AC बटा CD बराबर, अब इसमें कौन सा हो जाएगा, AC मतलब P/B। तो फिर से tan अब 60 डिग्री का लगेगा, किसका, 60 डिग्री। 60 डिग्री पूरा का आ रहा है ना, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री। AC देख लो, AC का मान नहीं पता, लेकिन CD का मान यहाँ निकल गया है। तो AC बट्टा में CD की जगह कितना हो जाएगा, 20 बराबर tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है, √3। तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, 20 √3। कोई दिक्कत? अब AC का मान मेरा कितना आ गया, 20 √3। AC का मान पूरा का मान 20 √3 और BC का मान 20। अब हमको AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए AB बराबर, हमको AB का मान अब निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में से BC को घटा देंगे, मतलब AC में से BC को घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ ये पूरे का मान दिया हुआ है, यहाँ देख सब कुछ पूरे का मान दिया हुआ है, ठीक है, और इतना का मान दिया है। तो हम पूरे में से, सभी में से इतना को घटा देंगे, क्या बोलते हैं, पूरे में से इतना को घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। इट मीन्स कहने का मतलब है, इस पूरे का मान 10 दिया है और इसका मान 8 दिया है, तो इसका मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। क्या बोले कि पूरे का मान 10 दिया है, इतना मान इसका 8 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अपने आप पता लग रहा है कि इसका मान 2 हो जाएगा। क्योंकि क्या किए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे का मान 10 दिया है, इसका मान 8 दिया है। तो हम क्या किए, उस 10 में से इस 8 को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। तो इसमें से वैसे ही AC में से ये पूरे में से इसको घटा देंगे, मतलब BC को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, AB का मान निकल जाएगा। तो हमको AB ये नहीं निकालना है। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा, AC माइनस क्या हो जाएगा, BC। अब AC का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, AC कितना निकला है, 20 √3 माइनस पूरा का मान कितना है, BC का मान 20 है। हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 कॉमन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, √3 माइनस में 1। चलिए उतारिए इसको फटाफट। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेडेस्टल है और उस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है। तो पेडेस्टल कहने का मतलब क्या होता है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा तो बता दें कि पेडेस्टल जो होता है ना, जिस पे आदमी खड़ा होता है, उसी को हम लोग पेडेस्टल, कहने का मतलब है जिस पे मूर्ति को खड़ा किया जाता है। इट मीन्स आप लोग बाहर में जाते होंगे
कहीं गांव घर से बाहर निकलते होंगे, शहर में जाते होंगे, या वहां पे बहुत सारे मूर्ति रोड पे के बीचों बीच बनाया जाता है। तो मूर्ति क्या बनता है, मूर्ति के नीचे क्या बनाया जाता है, एक ढाल टाइप का, ढलान टाइप का बनता है। फिर उसके ऊपर में क्या बनाया जाता है, मूर्ति एक चौकोर टाइप का, गोला टाइप का बनता है, फिर उसके ऊपर मूर्ति। तो वो नीचे वाला गोला जो होता है ना, गोला वाला भाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है। तो मानते हैं एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल के ऊपर में क्या रखा हुआ है, मूर्ति। यहाँ से यहाँ तक एक पेडेस्टल है, और इसके ऊपर में क्या है, एक मूर्ति रखा हुआ है। क्लियर। चलिए, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ से, इस मूर्ति से इसका जो उन्नयन कोण है इस 60 डिग्री का बन रहा है, और क्या बोलते हैं, और उस मूर्ति के तल से 45 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री। तो हमको यहाँ पे ए बी सी और डी, मेरे पास यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ है, निकालना बी सी का मान है। क्लियर। तो निकालना हमको क्या है, बी सी का मान है, और ए बी का मान क्या दिया है, तो आइए समझते हैं। ए बी का मान, पेडेस्टल का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। पेडेस्टल का मान कितना दिया हुआ है, तो पेडेस्टल का मान 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, सॉरी पेडेस्टल नहीं, मूर्ति का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर। सिर्फ ये मूर्ति का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसका सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा जरा ध्यान से। लिखेंगे, माना कि BC एक पेडेस्टल है तथा AB बराबर 1.6 मीटर एक मूर्ति है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसका उन्नयन कोण पता है 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमको निकालना है। तो पहले हम लोग फिर से इसमें क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पे ए बी बराबर बी सी, हमको बी सी निकालना है। तो पहले हम लोग बी सी डी त्रिभुज लेते हैं। यहाँ त्रिभुज बी सी डी में एंगल बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। मेरे पास एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी एंगल सी बराबर ये वाला है 90 डिग्री। अब यहाँ पे बी सी डी में एंगल सी बराबर 90 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। मेरे पास ये भी दोनों का मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी सी बटा सी डी लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटा सी डी। अब बी सी बटा सी डी क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कोण के सामने वाला पी होता है, नीचे वाला बी होता है। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला, tan का। तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, तो बी सी बटा सी डी बराबर क्या, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 1 बी सी इधर आ जाएगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बी सी बराबर सी डी। क्लियर। मेरे पास क्या निकल गया, BC के बराबर जो CD का मान आएगा वो भी BC का मान होगा, जो BC का मान आएगा वो CD का मान होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हो गया, अब आते हैं ABACD में। अब त्रिभुज ACD में एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब ACD में हम लोग को देखना है, ACD में क्या देखना है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। AC बटा CD बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा CD, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60। ठीक है, क्योंकि ऊपर बता दिए tan 60 डिग्री का मान हुआ। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, AC का मान नहीं दिया हुआ है। तो AC का मान जब नहीं दिया, तो हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं, ये वाला AC, तो AB अब प्लस में BC, AC को लिख सकते हैं ना, AB अब प्लस में BC, अब बट्टा में यहाँ CD दिया हुआ है, CD दिया है ना, तो CD बराबर क्या है, CD बराबर क्या आया, BC आया है। तो CD बराबर क्या आया, BC। तो हम लोग CD के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं।
इधर बराबर कितना, tan 60 का मान कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 आएगा। tan 60 का मान रूट अंडर 3 आ जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान कितना दिया है 1.6 प्लस बी सी, यहाँ पे बराबर में रूट अंडर 3 हो जाएगा बी सी, रूट अंडर 3 बी सी। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ बी सी है, रूट अंडर 3 बी सी है कि नहीं, कितना है बी सी रूट अंडर 3 बी सी। इधर हम क्या करेंगे, इसको बी सी को उठा के हम इधर ले आएंगे, या इस बी सी को उठा के इधर ले जाते थे, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.6 बराबर रूट अंडर 3 बी सी माइनस का बी सी, माइनस क्या हो जाएगा, होगा माइनस का बी सी होगा। इतना में कोई दिक्कत। अब रूट अंडर 3 में बीसी में से माइनस का बीसी घट पाएगा, घटेगा या नहीं, नहीं घटेगा, बताइए, नहीं घटेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.6 बराबर क्या करेंगे, बीसी को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना। तो हमको बीसी निकालना है, तो बीसी के बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमको निकालना बीसी है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी निकालना है ना, तो बीसी बराबर हो जाएगा 1.6 बट्टा में, ये वाला बट्टा में आ जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1। और नीचे बट्टा में क्या होता है, अगर कोई भी रूट में हुआ तो उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण करेंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, और भी अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर में क्या होता है प्लस में, ऊपर नीचे प्लस में, हो गया ठीक है। तो यहाँ पे 1.6 रूट अंडर 3 प्लस 1 हो गया, अब बट्टा में इतना हो जाएगा, तो इतना क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 1.6 रूट अंडर 3 प्लस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 1.6 रूट अंडर 3 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। अब ऊपर में 1.6 दिख रहा है, मतलब ये अगर दशमलव हम लोग हटा देते तो 16 है, 16 है तो कितना से कटेगा, 8 दूना 16, ये 2 से कट जाएगा ना, तो 0 पॉइंट यहाँ कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ कितना आंसर आ गया 0.8 रूट अंडर 3 प्लस 1। ये वाला मेरा क्या आ गया आंसर। चलिए फटाफट 8 नंबर को भी नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक मीनार और एक भवन दिया हुआ है, और मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का है, और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। आइए उसको फिगर में डिनोट करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे एक मेरे पास क्या दे दिया, मीनार दे दिया, ठीक है, मीनार मतलब टावर, और जस्ट उसके सामने एक भवन दे दिया। अब मीनार के पद बिंदु से, ठीक है, ये धरती हो जाएगा, पृथ्वी, ठीक है, मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का ये जो है 30 डिग्री का है, और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का ये है 60 डिग्री। क्लियर, ये 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया, और कहा जा रहा है मीनार के ए बी सी डी, कहा गया है ए बी जो है मीनार वो 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो ये 2 टर्म बहुत ही इजी है, आइए समझते हैं इसको। माना कि ए बी एक मीनार है, ठीक है,
ए भी एक क्या है, मीनार है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, ए भी एक मीनार है और यहाँ पे तथा ए भी एक मीनार है और सी डी एक क्या है, भवन। माना कि ये भी एक मीनार है, सी डी एक क्या दिया गया है, भवन है। और इसी एडी और क्या बोलते हैं, इस दोनों के पद बिंदु से एक दूसरे का कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितने डिग्री का, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 और 60 डिग्री का। तो आप मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, पहला चीज देखेंगे ए बी सी। आज देखिएगा बीसी जो है ना, दोनों में कॉमन है, इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है कि नहीं, दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बीसी निकालते हैं, सी भी निकालते हैं, बीसी मतलब ए बी त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब ए बी सी में एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ए बी सी में एंगल बी आपका 90 डिग्री है, इधर से एंगल सी आपका 90 डिग्री है, लेकिन इस पे कोण 30 और 60 का बन रहा है। तो देखिएगा जरा, ए बी सी में देखना है तो ए बी निकालना ये है, दिया ये है, तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी का मान 50 बट बी सी का मान नहीं दिया, tan 60 का मान √3, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 बटा √3 होगा, बताइए, 50 बटा √3। अब जब 50 बटा √3 मेरा बीसी निकल गया, तो अब हम लोग इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज DCB में एंगल C बराबर 90 डिग्री, इस बार इधर से निकलेगा। तो BCD में अब हमको निकालना है DC बट्टा में CB बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना है, DC निकालना है, तो DC अब बट्टा में CB का मान कितना है, 50√3 है, इधर बराबर 1/√3 होता है, उसमें हम √3 लिखे। चलिए यहाँ देखिएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। अब जैसे ही tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बताइए, जल्दी बोलो। अब DC निकालने के लिए DC बराबर हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट उठ के इधर आ जाएगा, 50√3 इधर गुना 1/√3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 50√3 तो 50 बटा यहाँ पे √3 गुना √3 3 होगा, तो यहाँ पे पूर्णांक में कर दो 16 3 तो 2/3। ये वाला मेरा क्या हो गया, ये वाला ओरिजिनल आंसर। चलिए ये वाला मेरा कितना निकल गया आंसर। इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे।